डीएससी समाज की बहुत बड़ी तादाद है, जिसको गिनना भी असंभव है, इतनी तादाद है क्योंकि अभी जातियों के हिसाब से लाखों में वोट है। काउंटिंग तो हुई भी नहीं है, जिसका कि काफी समय से चल रहा है कि काउंटिंग हो। तो जाति के आधार से जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा डीएससी समाज क्या क्या ताकत रखता है। इस इलेक्शन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर किसी भी पार्टी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो डीएससी समाज के मुद्दे को, आरक्षण में वर्गीकरण वाले मुद्दे को आगे करके इलेक्शन फाइट करे, और वो जीती जिताई, उसको किसी की ताकत नहीं है जो उसको रोक सके जीतने से। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और तमाम साथी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार दिल्ली में इलेक्शन का बिगुल फूंक चुका है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादों के साथ दिल्ली में उतर रही हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आज इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में इस समय गूंजा था, डीएससी समाज का। जी हाँ, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, एक ऐसा समाज जिसमें 40 से 45 जातियां आती हैं। हर स्टेट में अलग अलग उनकी संख्या है और उनकी अलग अलग पीड़ा, अलग अलग दर्द है। जैसे दिल्ली में है वाल्मीकि है, धानुक है, खटिक है, धोबी है, तमाम जातियां हैं जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में आती हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं। मोहित जेदिया जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे मोहित जी, दिल्ली के इलेक्शन में डीएससी का मुद्दा बिल्कुल गायब है। डीएससी का जो मुद्दा है वो होना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि वक्त की पुकार है। और वक्त की पुकार का जो है 1 अगस्त को बिगुल बजाया था सुप्रीम कोर्ट 7 जजों की बेंच ने, और वो बिगुल बजा था आरक्षण में वर्गीकरण का। ये बहुत आवश्यक था डीएससी समाज के लिए, ऑल ओवर इंडिया पे लागू हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है और श्रेय जाता है हरियाणा सरकार को इसका, बधाई का कि उन्होंने इसको लागू भी किया, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा। भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से बात कहूंगा मैं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा और उसको लागू किया बकायदा। तो बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली के चुनाव में इसका होना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में डीएससी समाज की बहुत बड़ी तादाद है, जिसको गिनना भी असंभव है, इतनी तादाद है क्योंकि अभी जातियों के हिसाब से लाखों में वोट है। काउंटिंग तो हुई भी नहीं है, जिसका कि काफी समय से चल रहा है कि काउंटिंग हो। तो जाति के आधार से जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा डीएससी समाज क्या क्या ताकत रखता है। और डीएससी समाज का इस दिल्ली क्षेत्र में बल्कि मुख्यमंत्री भी होना चाहिए जो इसकी तादाद है। तो ये तो चीजें अपने आप लागू होंगी। और मैं उनको, सभी पार्टियों को यह कहूंगा कि शर्म करें अगर इस विषय को आप लेके नहीं चल रहे, क्योंकि जीतने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बन के आएगा उसको इस पर्सन का सामना करना पड़ेगा और ये चीज लागू करनी पड़ेगी। और अभी भी समय रहते किसी पार्टी ने इस चीज को बुनाया तो बहुत ही बड़ी संभावना कि वो पार्टी जीत के आएगी, बहुमत से जीत के आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको रखना अति आवश्यक है। अच्छा, बीजेपी हरियाणा में लागू कर दी थी लेकिन दिल्ली में खामोश है। दिल्ली में देखिए बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार इलेक्शन तो लड़ रही है ना, इलेक्शन लड़ रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये विषय आएगा, लेकिन ये विषय बड़ा सेंसिटिव विषय भी है, क्योंकि पार्टी को सभी लोगों का वोट चाहिए होता है, चाहे वो डीएससी हो चाहे अदर हो, तो सभी को ध्यान में रख के बात करते हैं। लेकिन आप जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं वही बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है। तो मैं किसी पार्टी का पक्षधर होकर के बात नहीं कर रहा, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, एक हकीकत बात कर रहा हूँ जो धरातल पे नजर आती है। तो मुझे लगता है अगर बीजेपी आती है तो यहाँ पर ये जो है आरक्षण, कांग्रेस हरियाणा में ये लग रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है, जाट वोट सारा कांग्रेस को पड़ेगा, यही तो था मामला पूरा। लेकिन जैसे ही डीएससी समाज ने एक जिन में मीटिंग करती है और सारा खेल बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मीटिंग डीएससी समाज की दिल्ली में भी चालू हो गई है, जिसका मैं हिस्सा नहीं बन पाया। पीछे मुझे इनविटेशन आया था और बड़े पैमाने पर अलग अलग, जहाँ कराला में मीटिंग हुई है, अभी गोपालपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, जगह जगह मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग का यहाँ भी फर्क पड़ेगा और बहुत मजबूत तरीके से रिजल्ट आएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो डीएससी का नेतृत्व कर रहे थे हरियाणा में देवीदास जी, वो भी अब दिल्ली में एक्टिव हो चुके हैं। बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और देवीलाल जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जो दिल्ली में, देवीदास जी का मैं धन्यवाद करूंगा जो दिल्ली में आकर के अपनी भूमिका निभा रहे हैं बड़ी मजबूती से वो, और डीएससी समाज को एक रास्ता दिखा रहे हैं। जी, गहलोत साहब भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की ओर से मैं राष्ट्रीय महासचिव, जैसा कि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, मोहित जेदिया जी ने, कहने का तो वैसे कुछ बचा नहीं है। बाकी देखिए, जिस दिन इस देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन कहते हैं कि जाति भेदभाव ना करके पहले तो इंसान बने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। और इंसानियत, और जब तक इंसान में नहीं आएगी, जब तक देखिए ये समाज ऐसे बटा रहेगा। क्योंकि सामाजिक तौर पे हम भी अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं, जो कि सबके साथ भेदभाव ना हो। खास करके हमारे समाजों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं, अन्य अन्य प्रकार की घटनाएं आती हैं। उसी के लिए तो डीएससी का मामला बना था। वही उसी के लिए।
डीएससी का जो मामला बना है ये कम चीज नहीं है, लेकिन लागू करने की बात है। जैसे कि दिल्ली में भी, हरियाणा में हुआ तो दिल्ली में भी है, और दिल्ली में कौन करेगा? जो समाज लगातार आम आदमी पार्टी को जिताता रहा, कांग्रेस को जिताता रहा, अब बिल्कुल खामोश है। यहाँ पर बीजेपी सरकार बना लेती है डीएससी के बल पे, अब दिल्ली में बिल्कुल खामोश है। जबकि दिल्ली में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा डीएससी समाज है। डीएससी समाज सबसे ज्यादा, लेकिन है ना, जो आवाजें जो जानी चाहिए सरकार के पास, उस तरह के मुद्दा उठाने वाले कौन लोग हैं? जो जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ ये कि इलेक्शन है तो ठीक है, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, गली मोहल्लों में कुछ में घूम रहे हैं, उसके बाद में सब बैठ जाएंगे। लेकिन उन तक बात कौन पहुंचाए? वो तो किसी को एक इस तरह का मजबूत कदम उठाना पड़ेगा ना। इतने सारे दिल्ली में संगठन है, ठीक है, समाज के तौर पे इतने सारे दिल्ली में संगठन है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो कर क्या रहे हैं। 10, 20, 30, 50 आदमियों को इकट्ठा करके कोई मीटिंग ले ले, उस तरह की चीज नहीं है। ऐसे नहीं जाएगा। जब तक ये राष्ट्रीय लेवल पे काम नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं होगी, जैसा कि मेरा मानना है। जी, क्या कहेंगे लास्ट में? जी, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल का जस्टिस टीवी इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद एक संगठन है जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजेंद्र चौहान जी हैं। और वो अक्सर डीएससी समाज के कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। अपनी टीम लेके, अपना डेलीगेशन लेके कई कार्यों में हम भी उनका हिस्सा रहे। और बात आप कर रहे थे डीएससी समाज की, तो आप अंत में मुझसे पूछना चाह रहे थे, तो मैं यही कहूँगा कि इस इलेक्शन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर किसी भी पार्टी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो डीएससी समाज के मुद्दे को, आरक्षण में वर्गीकरण वाले मुद्दे को आगे करके इलेक्शन फाइट करे, और वो जीती जिताई, उसको किसी की ताकत नहीं है जो उसको रोक सके जीतने से। तो डीएससी के मतलब जमीनी स्तर पे काम चल रहा है डीएससी का? बिल्कुल चल रहा है। जैसे कि अभी आपने एक देवीदास जी का नाम लिया, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि एक स्टेट छोड़ के व्यक्ति दूसरे स्टेट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डीएससी समाज जो है ना अपने हकों अधिकारों को जान चुका है, और उसका श्रेय सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के 7 जजों की बेंचों को। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस चीज को समझना है। और अगर ये चीज नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला आगे भविष्य में ऐसा बनेगा जो किसी भी सरकार को जिता के ला सके। ज्यादातर लोग नोटा की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है अपने आप में।